हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQs स्टॉपर। तो हम लोग IBAC-IO का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उनके जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शंस को बारी बारी से देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 20 फरवरी शिफ्ट 2 के रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस के हम कंसेप्ट सीखेंगे, प्लस एग्ज़ाम अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ताकि हमारा कम से कम समय लगे, वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर इन क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए तो आप यहाँ पे लिखा हुआ जो नंबर है इस पर टेलीग्राम से मैसेज कीजिए, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की जो PDF है बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ फिजिक्स टीचर हैव बीन गिवन एज अंडर। तो देखिए, एक फिजिक्स टीचर को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया जो हैं वो दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो जो कैंडिडेट है उसका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, बी ग्रेजुएट इन फिजिक्स विद एटलीस्ट 65% मार्क्स। तो इसका जो ग्रेजुएशन है वो भी फिजिक्स में होना चाहिए और कम से कम वो 65% मार्क्स लाया हो या लाई हो। देखिए, बी बिटवीन 25 एंड 35 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 1 जनवरी 2020। तो उसकी जो एज है यहाँ पे कम से कम 25 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल हो इस डेट पे, है ना। लिखा है शुड हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे कह रहा है द फॉलोइंग एक्सेप्शंस अप्लाई। तो कुछ यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, चलिए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है इफ़ अ कैंडिडेट मीट्स ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट फॉर अबव द कैंडिडेट विल बी रिफर्ड टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कैंडिडेट इनमें से 4 को छोड़ के, जो 4 नंबर पे आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको छोड़ के अगर बाकी मीट कर रहा है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो प्रिंसिपल को रिफ़र किया जाएगा। फिर दूसरा क्या एक्सेप्शंस है, देखिए अ कैंडिडेट हुज एज इज़ मोर देन 35 ईयर्स बट लेस देन 40 ईयर्स विल बी रिफर्ड टू द वाइस प्रिंसिपल। तो अगर उसकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो वाइस प्रिंसिपल को रिफ़र किया जाएगा। आई होप इतनी क्लियरिटी इस क्वेश्चन में आपको मिली होगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए। रितिका हैज़ डन हर मास्टर्स फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स। तो देखिए, रितिका जो है एक कैंडिडेट है, उसने मास्टर्स किया हुआ है किसमें, फिजिक्स में। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, यहाँ तक ये मीट कर रहा है। लिखा है सी टॉप्ड हर बैच विद 80% मार्क्स। तो देखिए, इसके जो मार्क्स हैं मास्टर्स में वो 80% हैं, तो यहाँ पे कम से कम कितना होना चाहिए, 60%। तो ये भी क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल कर रही है, मतलब पहला वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से रितिका मीट कर पा रही है। आगे लिखा है सी डिड हर BSc इन फिजिक्स फ्रॉम ABC कॉलेज। तो उसने जो अपना ग्रेजुएशन है क्या किया है, BSc उसने वो है फिजिक्स में किया हुआ है। तो देखिए, ये वाला क्राइटेरिया जो कह रहा था वो ग्रेजुएशन कह रहा था फिजिक्स में और कम से कम 65% मार्क्स कह रहा है। आगे पढ़िए। शी इज़ 39 ईयर्स ओल्ड, मतलब यहाँ पे जो है जो ग्रेजुएशन है उसके मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। तो ये क्राइटेरिया हम कह नहीं सकते हैं कि ये फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं फुलफ़िल कर पा रही है। डेटा क्या है, थोड़ा यहाँ पे मिसिंग है। लिखा है सी इज़ 39 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए, ये वाला भी जो उसका क्राइटेरिया है वो नहीं मीट कर पा रही है। फिर शी हैज़ बीन टीचिंग इन MNO स्कूल फॉर लास्ट 7 ईयर्स। तो देखिए, उसका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है, तो ये वाला आपका फॉलो कर रही है, मीट कर पा रही है। देखिए, पूछा व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन अबाउट दिस कैंडिडेट। तो देखिए, इस कैंडिडेट पे हमारे पास एक डेटा मिसिंग है, कौन सा, ग्रेजुएशन वाला। उसके मार्क्स यहाँ पे ग्रेजुएशन में नहीं दिया हुआ था, है ना। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो डेटा इनएडिक्वेट टू मेक अ डिसीजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा ही मिसिंग है। बाकी इसका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये भी हम कह ही नहीं सकते हैं कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कैंडिडेट शुड बी रिफर टू द वाइस प्रिंसिपल। तो देखिए, वाइस प्रिंसिपल पर कब भेजते, जब
ये ऊपर के तीनों क्राइटेरिया क्या करती, मीट कर पाती। और कौन सा नहीं मीट कर पाती, ये 35 ईयर से एज वाला है ना, एज वाला वो नहीं मीट कर पा रही थी। देखिए यहाँ पे 39 ईयर्स ओल्ड थी, तो ये वाला क्राइटेरिया जो है चौथा वाला नहीं मीट कर पा रही थी। बाकी देखिए उसकी एज भी नहीं मीट कर पा रही थी, है ना। तो एज वाला अगर होता कि एज उसकी 39 ईयर्स से 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो ये वाइस प्रिंसिपल के पास भेजा जाता। लेकिन यहाँ पे ये सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है वो भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डेटा इनएडिक्वेट टू मेक अ डिसीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको क्लियरिटी थोड़ी मिली होगी। देखिए ये आपका रीडिंग पे बहुत मैटर करता है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर सही है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। बाकी अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप लिखते चले जाइए अपने पेपर पे कि कौन कौन से यहाँ पे क्राइटेरिया जो हैं दी हुई हैं। आप इसको जो मेन हाईलाइट है वो लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ पे मास्टर बोला था फिजिक्स में, तो हमने यहाँ पे मास्टर डिग्री लिख ली, और क्या लिख लिया फिजिक्स में, और क्या लिख लिया 60% कम से कम, है ना। तो ऐसे ही आप लिख के इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर्ड द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स इन द सेम ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ये हमसे कहा है। देखिए यहाँ लिखा है हैंड, हैंड के बाद फिंगर, फिंगर के बाद रिंग। तो देखिए हमारे हैंड्स होते हैं, हैंड्स में हमारी फिंगर्स होती हैं, और फिंगर्स में हम क्या पहनते हैं, रिंग, है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए लिखा फेस, नोज़, रिंग। तो देखिए हमारा फेस होता है, फेस के अंदर आपकी नोज़ आएगी, है ना, और नोज़ में हम जो नोज़ रिंग होती है उसको पहनेंगे। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए कैप, हेड, हेयर। तो देखिए हमारा पहले हेड होना चाहिए, हेड के बाद उसमें हेयर्स होंगे, है ना, हेयर होंगे, फिर आपकी कैप आनी चाहिए, क्योंकि कैप जो है हम वो हेड पे पहनते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इस ऑर्डर में नहीं था जो हमें दिया हुआ था। देखिए ईयर रिंग, ईयर और ज्वेल, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनने वाला है। यहाँ पे ज्वेल की बात कर दी गई है, लिखा एंकलेट, फुट, एंकल। तो देखिए हमारा फुट होना चाहिए, फुट का आपका एंकल होता है, और एंकल में हम एंकलेट पहनते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका इस ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और देखिए पहले वाले का कुछ दूसरे वाले से रिलेशन होगा, तो हमें बताना है कि इस वाले का किससे रिलेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किससे बन रहा है, वही जो पहले दो में बन रहा है। तो चलिए इनमें क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हम इनकी पोजीशन लिखते हैं। जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में उनकी पोजीशन लिखेंगे। देखिए आपको ये वर्ड जो दिया हुआ है, लेटर्स दिए हुए हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इनकी कोडिंग लिखिए। देखिए के की पोजीशन क्या होती है, 11, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11। एल की पोजीशन 12 होती है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। एम की पोजीशन 13 होती है, तो 13 लिखेंगे। एन की पोजीशन जो होती है वो 14 होती है, तो यहाँ पे हमने 14 लिख लिया। तो इसके साथ कौन सा है, GIKM। तो देखिए जी की पोजीशन होती है 7, आई की पोजीशन जो होती है वो होती है 9, के की पोजीशन जो होती है 11, एम की पोजीशन आपकी 13 होती है। तो ये हमने इनके जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख लिया है। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए 11 से 7 हुआ है, तो यहाँ पे -4 हमें दिख रहा है कि 11 में से 4 घटा के हमारा 7 बच रहा है। देखिए 12 से 9 हुआ है, तो यहाँ पे 3 घट रहा है। 13 से 11 हुआ है, तो यहाँ पे 2 घट रहा है। 14 से 13 हुआ है, तो यहाँ पे 1 घट रहा है। मतलब पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये कम होके यहाँ पे कोड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो देखिए PQRS हमें दिया हुआ था, इसका हमें पूछा था, तो P की पोजीशन लिखेंगे, ये 16 होती है। Q की पोजीशन 17, R की पोजीशन 18, और S की पोजीशन आपकी 19, है ना। तो देखिए पहले 4 हमें माइनस करना है, तो 16 में 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12, है ना। तो देखिए 12 पे कौन सा लेटर होता है, L। ऑप्शन देखिए ऑप्शन C में ही केवल दिया हुआ है आपका पहला लेटर जो है L, बाकी किसी भी ऑप्शन में L से शुरुआत नहीं हो रही है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप आगे चेक करना चाहें तो चेक कीजिए, आपके पास टाइम है तो चेक कीजिए, नहीं है तो इसी को आप मार्क कीजिए, आपका समय बचेगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे -4 हो रहा था, फिर -3 होगा, तो देखिए 17 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 14। तो कौन सा आना चाहिए, N। 14 पे कौन होता है, N। तो देखिए LN, फिर देखिए यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, तो ये आपका 16 बचेगा।
18 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। 16 पे होता है आपका P। ऐसे ही 19 में 1 माइनस करेंगे, है ना, तो ये बचेगा 18। 18 पे कौन होता है R, तो LNPR हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, सेलेक्ट द लेटर ट्रायड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच फॉलोज द सेम रिलेशन एज शोन बिलो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक लेटर का ट्रायड दिया हुआ है, तो पूछा है कि इनमें जो रिलेशन है वो दिए हुए ऑप्शंस में किसमें सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है। चलिए देखिए LNQ, तो L की पोजीशन आपकी 12 होती है, N की पोजीशन 14, Q की पोजीशन 17 आपकी होती है। फिर लिखा है PRU, तो P आपका 16 पे होता है, R 18 पे, U 21 पे, T आपका 20 पे। देखिए तीसरा T आपका 20 पे, V जो है 22 पे होता है और Y जो होता है वो 25 पे होता है। देखिए आपको इनकी पोजीशंस रटी होनी चाहिए, अगर नहीं रटी हैं तो मैंने बार बार बताया है, आप इजॉटी की मदद से इसको याद कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए 12 में 4 जुड़ के 16 हो रहा है, 16 में 4 जुड़ा है तो 20 हो रहा है। मतलब यहाँ पे 4 4 का गैप आपको देखने को मिल रहा है। 4 हम ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, तो आगे भी हम 4 ऐड करेंगे। सॉरी, इसमें आपको ये रिलेशन मिल रहा है कि यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। देखिए इसमें भी आपका 14 में 4 ऐड होके 18 हुआ है, 18 में 4 ऐड होके 22 हुआ है। देखिए यहाँ पे भी 4 आपका ऐड हुआ है, 17 4 21, 4 25। तो देखिए किस में जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो किस में जो है 4 4 का गैप हमें देखना है कि किस ऑप्शन में हो रहा है ये 4 का गैप। चलिए देखते हैं। पहला देखिए A, देखिए हम केवल पहले वाले लेटर जो हैं वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे 4 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। देखिए A के बाद B आ गया, A में 4 जुड़ने पे यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, जो E की पोजीशन है। तो यहाँ A के बाद क्या होना चाहिए E, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि A के बाद B दे दिया है, तो A में एक ही जोड़ा है तभी हमें B मिल गया है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से ये नहीं हो रहा है। देखिए DY, तो देखिए D से ये क्या हो गया बैक हो गया है ना। देखिए D से अगर आगे जाता है ये 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था H, है ना। इसकी 4 पोजीशन होती है, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 किसकी पोजीशन होती है H की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है D से Y पे जा रहा है, मतलब ये पीछे जा रहा है, इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए C, फिर E, फिर Q, तो देखिए C आपका 3 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, तो यहाँ पे 2 ही जुड़ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक कीजिए चाहे ना चेक कीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, बचा एक ही, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, इसकी मजबूरी है। देखिए डी जो होता है 4 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है और एल जो है वो 12 पे होता है। देखिए 4 4 8 4 12, तो इसमें भी 4 का गैप था और यहाँ पे भी हमें 4 का गैप मिल रहा है। देखिए और चेक करना चाहें तो चेक कीजिए, नहीं तो हमारा आंसर मिल चुका है ना। देखिए चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एफ़ आपका 6 पे होता है, जे आपका 10 पे और एन आपका 14 पे, आई आपका 9 पे, एम आपका 13 पे और क्यू जो है वो 17 पे होता है। देखिए 6 4 10 4 14, 9 4 13 3, 13 4 17, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म से है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहला कह रहा है ऑल पेट्रोल आर डीजल, तो यहाँ पे जितने आपके पेट्रोल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके डीजल के अंदर आ जाएंगे, है ना। देखिए जितने यहाँ पे एलिमेंट हैं पेट्रोल के वो आपके डीजल के अंदर आ जाएंगे, तो ये ऐसा फिगर आपका बन जाएगा। देखिए लिखा है दूसरा स्टेटमेंट नो डीजल इज़ केरोसिन, तो कोई भी जो डीजल है यहाँ पे केरोसिन नहीं है, तो केरोसिन ये हमने बनाया और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया डीजल और केरोसिन के बीच में। इसका मतलब कोई भी डीजल, जितने भी यहाँ पे डीजल के एलिमेंट्स हैं वो के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही के एलिमेंट जो हैं वो डीजल में जाएंगे। जो केरोसिन है उसका कोई भी एलिमेंट ना ही डीजल में आएगा और डीजल का कोई भी एलिमेंट ना ही केरोसिन में जाएगा। देखिए तीसरा स्टेटमेंट ऑल फ्यूल्स आर केरोसिन, तो जितने भी फ्यूल्स हैं वो क्या हैं केरोसिन हैं, तो केरोसिन के अंदर कौन आ जाएगा आपका फ्यूल आ जाएगा। जितने भी फ्यूल के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे केरोसिन होंगे। चलिए कंक्लूजन पढ़िए। लिखा है सम फ्यूल आर पेट्रोल, कुछ फ्यूल जो हैं वो पेट्रोल हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो जितने भी यहाँ पे फ्यूल के एलिमेंट हैं वो केरोसिन के अंदर आते हैं और कोई भी केरोसिन जो है वो डीजल नहीं हो सकता है
और जितने भी यहाँ पे पेट्रोल के एलिमेंट हैं वो डीजल के अंदर आते हैं, है ना। तो अगर कोई भी डीजल केरोसिन नहीं हो सकता है तो कोई भी पेट्रोल फ्यूल नहीं हो सकता है, या कोई भी फ्यूल पेट्रोल नहीं हो सकता है। तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। देखिए अगला कंक्लूजन, नो केरोसिन इज़ पेट्रोल, कोई भी केरोसिन पेट्रोल नहीं है। तो देखिए अगर कोई भी केरोसिन डीजल नहीं है, डीजल के अंदर ही आपका पेट्रोल है, जितने भी एलिमेंट है पेट्रोल के वो डीजल नहीं हैं, और कोई भी केरोसिन क्या नहीं है, डीजल, तो हम कहेंगे कि कोई भी केरोसिन जो है वो पेट्रोल भी नहीं है। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है। लिखा है तीसरा कंक्लूजन, नो पेट्रोल इज़ फ्यूल, कोई भी पेट्रोल जो है वो फ्यूल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पेट्रोल हैं वो क्या हैं, सब के सब डीजल हैं, और कोई भी डीजल आपका केरोसिन नहीं है। और यहाँ पे जितने भी फ्यूल हैं वो केरोसिन के अंदर आते हैं, तो आपका कोई भी पेट्रोल फ्यूल नहीं होगा। ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथा कंक्लूजन, सम केरोसिन आर पेट्रोल, तो देखिए क्या कुछ केरोसिन जो हैं वो पेट्रोल हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर वही आपके जितने भी केरोसिन हैं वो डीजल नहीं हो सकते हैं, तो डीजल के अंदर ही आपके पेट्रोल हैं, तो कोई भी पेट्रोल जो है वो केरोसिन में नहीं होगा। तो कोई कुछ भी एलिमेंट जो केरोसिन क्या होगा वो पेट्रोल आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए केवल सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी कह रहा है ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को देखा है जो मैंने इस चैनल पे डाल रखी हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपको लाइटनिंग जैसा दिख रहा है, इसका जो सेंटर की तरफ क्या है, पॉइंट है ना। ये किधर पॉइंट कर रहा है, सेंटर की तरफ। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम यही ढूंढ लें कि कौन सा जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन थे उसमें जो ये लाइटनिंग जैसा आपको दिख रहा है सिंबल, ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसी के डायरेक्शन हम देख के हमारा राइट आंसर जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन को अगर यहाँ पे फिट करेंगे तो ये जो लाइटनिंग जैसा सिंबल है इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो देखिए हमें चाहिए सेंटर की तरफ, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो जाएगा। देखिए अगर इस फिगर को आप यहाँ पे चिपकाएंगे तो देखिए ये जो लाइटनिंग जैसा सिंबल था इसकी डायरेक्शन आपकी नीचे होगी, हमें किधर चाहिए, सेंटर की तरफ। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी, अगर इसको आप यहाँ पे चिपकाएंगे तो जो लाइटनिंग जैसा है उसकी जो पोजीशन है वो किधर होगी, सेंटर की तरफ। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए डी ऑप्शन को, तो यहाँ पे जो लाइटनिंग है वो किधर है, आउटवर्ड है, हमें किधर चाहिए, इनवर्ड, सेंटर की तरफ, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। बचा था आपका ऑप्शन सी, और वही हमें लग रहा था और वही हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन लिखा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। लिखा है यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो ओ से स्टार्ट है, तो पांचों ही आपके वो ओ से स्टार्ट हैं। तो ओ के बाद वाले हम लेटर्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे ओ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। मतलब इन पांचों में से जो पहले आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ए वाला। तो देखिए ओ ए आपको दो में मिल रहे हैं। तो देखिए अब इनमें हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे। तो देखिए ओ ए एफ यहाँ पे है, ओ ए आर यहाँ पे है, तो पहले एफ आता है ना। तो पहले ओ ए एफ वाला लिखेंगे, ओ ए एफ वाला पहले लिखेंगे। तो पहला जो हमारा स्टार्ट होगा वर्ड वो कौन सा होगा, तीसरे नंबर वाला। फिर देखिए ओ ए आर वाला आएगा, है ना। तो 3 1 हमारा जो है वो इससे स्टार्ट होगा, पहले 3 फिर 1। फिर देखिए ओ बी ई है, ओ बी आई है, ओ बी ई है। तो देखिए ई जो है वो 2 में है, तो ई के बाद हम देखेंगे लेटर। तो देखिए ओ बी ई एल है और ये ओ बी ई वाई है। तो पहले एल आता है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, पहले दूसरा वाला आ जाएगा। फिर देखिए ओ बी ई वाई, तो ये पाँचवा आ जाएगा। फिर ओ बी आई, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए 3 1 2 5 और 4। तो आपका ये ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी। बाकी देखिए एग्ज़ाम में इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन देखिए 3 नंबर वाला जो है वो सब में है,
तो देखिए 3 को हम नहीं देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 है। तो देखिए चारों ही ऑप्शन में 3 1 है या तो 3 2 है। यहाँ पे भी देखिए 3 1 है या 3 2 है। तो 1 पहले आएगा कि पहले 2 आएगा, ये हम चेक कर लेंगे फटाफट। देखिए 1 और 2 को देखिए तो ओ ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ओ बी से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले कौन किससे स्टार्ट होगा? ओ ए से। तो हमारे जो ये 2 ऑप्शन हैं बी और डी ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 3 के बाद 1 ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, तो पहले 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद 2 आना चाहिए। तो 3 2 वाले जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर देखिए 3 1 2 है, यहाँ भी 3 1 2 है, यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 5 या 5 4। तो हम 4 5 वालों को देख लेंगे कि पहले 4 आएगा कि पहले 5 आएगा। देखिए ओ बी आई है और ये ओ बी ई है ना। तो पहले कौन आना चाहिए? ओ बी ई वाला, ई लेटर जो है वो पहले आता है, तो ओ बी ई वाला पहले आना चाहिए, मतलब 5 पहले आना चाहिए 4 से। तो यही हमारा आंसर मिल रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आई होप ये भी तरीका आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे भी इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के टाइम पे किया जा सकता है, इससे आपका समय ही बचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका सिलोगिज्म का है। स्टेटमेंट्स पढ़िए। लिखा है ऑल शिप्स आर बोट्स। तो जितनी भी शिप्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? आपकी बोट्स हैं। तो जितनी भी यहाँ पे शिप्स होंगी उनको हम बोट के अंदर बंद कर लेंगे। देखिए हमने इनको बंद कर लिया है। चलिए नो क्रूज आर शिप्स। तो कोई भी जो शिप है या कोई भी आपका जो क्रूज़ है वो क्या नहीं है? शिप नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक क्रूज़ बना लिया और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया शिप के साथ कि कोई भी क्रूज़ जो है वो शिप के अंदर नहीं जाएगा। देखिए कंक्लूजन पढ़िए। लिखा है सम बोट्स आर क्रूज़। कुछ बोट्स जो हैं वो क्रूज़ हैं। तो देखिए इनके बारे में स्टेटमेंट में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है, तो ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि कोई भी बोट क्रूज़ नहीं है, लेकिन इस फिगर को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने बताया है और बार बार बता रहा हूँ ताकि आप ना भूलें। देखिए यहाँ पे ये बोट हो गई और यहाँ पे अगर हम क्रूज़ को बोट में डाल दें इसके अंदर, तो देखिए आपका ये क्रूज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट था नो क्रूज आर शिप्स, वो यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो ये फिगर आपका ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो सम बोट्स आर क्रूज़ ये हम कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। तो ये हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं और ये भी एज्यूम कर सकते हैं। आई होप क्लियरिटी आपको मिली होगी। देखिए अगला कंक्लूजन कह रहा है ऑल क्रूज आर बोट्स। तो जितने भी यहाँ पे क्रूज़ हैं वो क्या हैं? सारे के सारे बोट्स हैं। तो देखिए पहली बात तो हमें इनके बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी। तीसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ये केवल एक पॉसिबिलिटी है ना। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि ये सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पे अगर क्रूज़ बोट के अंदर चला जाए और शिप और क्रूज़ में कोई यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है? कोई भी क्रूज़ शिप नहीं है। तो ये वाला जो फिगर है ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये भी हम कह नहीं सकते हैं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे नीदर एक नॉट टू फॉलोज, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियरिटी आपको मिली होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सिलोगिज्म का है। चलिए पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स। तो जो कुछ क्रिकेटर्स आपके हैं वो क्या हो जाएंगे? प्लेयर्स हो जाएंगे। देखिए ये हमने क्रिकेटर्स बना लिया, तो यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स क्या होंगे? आपके प्लेयर्स होंगे। तो ये हमने प्लेयर्स का पार्ट बनाया और कुछ प्लेयर्स का जो पार्ट है वो क्रिकेटर्स में हमने दिखा दिया। चलिए अगला स्टेटमेंट लिखा है ऑल प्लेयर्स आर स्पोर्ट्समैन। तो जितने यहाँ पे प्लेयर्स हैं आपके सारे के सारे क्या हैं? स्पोर्ट्समैन हैं। तो स्पोर्ट्समैन के अंदर हमने प्लेयर्स को दर्शा दिया कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या हैं? स्पोर्ट्समैन। तीसरा स्टेटमेंट सम स्पोर्ट्समैन आर नॉट क्रिकेटर्स। तो यहाँ पे हमसे बोल दिया है कि जो कुछ स्पोर्ट्समैन हैं वो जो हैं वो क्रिकेटर्स नहीं होंगे, मतलब कुछ नहीं होंगे और कुछ हो सकते हैं। तो देखिए ये जो प्लेयर्स वाला पार्ट है क्रिकेटर के अंदर, उसमें देखिए इस वाले पार्ट में आपके स्पोर्ट्समैन भी आ रहे हैं। तो कुछ स्पोर्ट्समैन जो हैं वो क्रिकेटर्स आपके होंगे। देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। लिखा है पहला कंक्लूजन सम स्पोर्ट्समैन आर क्रिकेटर्स। तो देखिए जो प्लेयर वाले आपके यहाँ पे स्पोर्ट्समैन हैं वो क्या हैं? क्रिकेटर्स। तो ये वाले आपके कुछ जो स्पोर्ट्समैन हैं वो क्रिकेटर्स होंगे। तो ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा।
लिखा है ऑल क्रिकेटर्स आर स्पोर्ट्समैन। तो सारे के सारे आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि सारे के सारे स्पोर्ट्समैन क्या हैं, क्रिकेटर्स। हमसे केवल ये कहा था थर्ड वाला स्टेटमेंट कि सम स्पोर्ट्समैन आर नॉट क्रिकेटर्स, कुछ स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स नहीं हो सकते हैं, और ये नहीं कहा था कि कुछ क्रिकेटर्स आपके स्पोर्ट्समैन नहीं है ना। तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ऐसी भी बन सकती है जहाँ पे आपका क्रिकेटर्स है और इसका कुछ पार्ट आपका प्लेयर्स में है। देखिए ये प्लेयर्स हो गया और सारे के सारे प्लेयर्स क्या हैं, आपके स्पोर्ट्समैन हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि जो ऑल क्रिकेटर्स हैं उनको हमने किसके अंदर ले लिया, स्पोर्ट्समैन के अंदर ले लिया है ना। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट था सम स्पोर्ट्समैन आर नॉट क्रिकेटर्स, वो भी अभी भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो ये भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे ऑल क्रिकेटर्स जो हैं वो स्पोर्ट्समैन के अंदर आ गए, तो ये वाला देखिए इस वाले में नहीं फॉलो कर रहा था और इस वाले में फॉलो कर रहा है। तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी दे के ये टर्म दिया होता कंक्लूजन, तो हम कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन अगर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो ये पूरी तरीके से गलत होगा, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी तो ज़रूर है लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, तो इसको हम गलत ही मानेंगे। आई होप इसमें क्लियरिटी थोड़ी आपको आई होगी। देखिए थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल प्लेयर्स आर क्रिकेटर्स। तो जितने यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स हैं वो क्या हैं, क्रिकेटर्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा था सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स, कुछ ही जो हैं क्रिकेटर्स आपके प्लेयर्स हैं। तो देखिए कुछ ही प्लेयर्स आपके क्रिकेटर्स होंगे, सबके सब प्लेयर्स आपके क्रिकेटर्स नहीं होंगे, है ना। तो ये आपका गलत कंक्लूजन हो जाएगा। लिखा है नो स्पोर्ट्समैन इज अ क्रिकेटर। तो देखिए हमने पहले कंक्लूजन जो निकाला था उसमें सम स्पोर्ट्समैन क्या थे, क्रिकेटर्स थे। कौन वाले, जो प्लेयर्स के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो कोई भी स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ जो स्पोर्ट्समैन हैं वो क्रिकेटर्स के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल कंक्लूजन एक आपका फॉलो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द डायग्राम डैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एमंग द गिवन क्लासेस। तो यहाँ पे आपको कुछ क्लास दी हुई हैं, उनका हमें डायग्राम बनाना है। देखिए ऑथर, मदर, फीमेल। तो देखिए जो हमारी मदर होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, फीमेल होंगी, है ना। फीमेल ही आपकी क्या होती है, मदर। तो अगर ये फीमेल का पार्ट है तो इसके अंदर ही आपकी कौन आ जाएंगी, मदर्स आ जाएंगी। देखिए अगला कह रहा था ऑथर, तो ऑथर कहाँ जाएगा, देखिए आपकी मदर भी ऑथर हो सकती हैं और फीमेल भी ऑथर हो सकती हैं, और कुछ ही होंगी बाकी नहीं होंगी, है ना। तो हमने ऑथर को ऐसे दर्शा दिया कि देखिए कुछ मदर आपकी ऑथर हो सकती हैं और कुछ फीमेल आपकी जो हैं ऑथर हो सकते हैं। तो ये डायग्राम आपका सी बन रहा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द लेटर ट्रायड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच फॉलोज द सेम रिलेशन एज शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनमें जो रिलेशन है वो इन दिए हुए ऑप्शंस में किस में फॉलो कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए पहले इसमें देखिए क्या रिलेशन है। देखिए एच के लिखा हुआ है, एच की पोजीशन 8 और के की पोजीशन आपकी 11 होती है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ई एच है, ई की पोजीशन 5, एच की पोजीशन 8, बी ई, तो बी की पोजीशन 2 और ई की पोजीशन 5। देखिए 8 में से 3 घटाया है तो हमें 5 मिला है, और 5 में से हमने 3 घटाया तो हमें 2 मिला है। ऐसे ही 11 में हमने 3 घटाया है तो 8 मिला है, और 8 में हमने 3 कम किया है तो 5 मिला है। तो देखिए यहाँ पे 3 3 कम हो रहा है, एच से ई हुआ, ई से बी हुआ, मतलब 3 3 कम करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन देखिए जहाँ पे 3 कम हो रहा हो, देखिए टी डब्लू, तो टी 20 होता है आपका, डब्लू 23 होता है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, हमें क्या है घटाना है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ओ 15 होता है, एल आपका 12 होता है और आई आपका 9 होता है। तो देखिए 15, 12 और आई 9, फिर आर आपका 18, ओ आपका 15 और एल आपका 12। देखिए यहाँ पे 3 3 का जो है डिफरेंस हमें मिल रहा है, तो देखिए ये राइट आंसर हमारा होना चाहिए। देखिए अगला क्या रहा है, पी एल जे। पी आपका 16 होता है,
एल आपका 12 होता। देखिए यहाँ पे 4 का गैप है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, है ना। देखिए के के बाद क्यू आ गया, तो के बाद आता है ना, तो के में कुछ जुड़ रहा होगा, तो जोड़ना नहीं, हमें घटाना है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में इसको जल्दी से कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखते नहीं, आप ऐसे भी देख सकते थे। हमें अगर पोजीशन पता है तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए एच हम देखते 8 पे आता है, ई जो है वो 5 पे आता है, और बी जो है वो 2 पे आता है। तो यहाँ पे 8 से 5, 5 से 2 हुआ, तो मतलब 3 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। फिर के 11, एच 8, ई 5, तो यहाँ भी हमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो जल्दी से हम 3 वाला डिफरेंस जो है जिस ऑप्शन में दिखता वही आंसर मार्क कर देते और आगे बढ़ जाते। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जो ऑप्शन है वही आपको मिल जाता। बाकी आप नहीं भी चेक करते तब भी ये जो दूसरा वाला है वही राइट आंसर होगा। बाकी देखिए पहला ऑप्शन चेक किया, दूसरे ऑप्शन पे चेक करने पे हमें दूसरा ऑप्शन मिल रहा है सेम, तो इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। पढ़िए क्वेश्चन लिखा है, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। चलिए हम बना लेते हैं एक सर्कल, है ना। एक नहीं हम 2 बनाएंगे, क्योंकि हमेशा हम जो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे वो हम 2 केस लेके चलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। जब भी हमारा राउंड टेबल या सर्कल वाला दिया होगा तो हम 2 केस बना के चलेंगे साथ में, कि ताकि एक अगर गलत हो जाए तो दूसरे में हम उसको सही कर सकें। चलिए देखिए यहाँ पे हमने 6 सिटिंग बना ली हैं, और देखिए कह रहा था फेसिंग द सेंटर, तो ये सबके सब किधर देखेंगे, सेंटर की तरफ देखेंगे। तो हमने इनकी डायरेक्शन बना ली कि ये सभी के सभी किधर देख रहे हैं, सेंटर की ओर। अगर ये सभी जो हैं सेंटर की ओर देख रहे हैं तो इनका राइट क्या हो जाएगा। आप खुद को यहाँ पे अज्यूम कीजिए, आप यहाँ पे अगर खुद को बिठा रहे हैं तो देखिए आपका राइट इधर आएगा और आपका लेफ्ट इस तरफ आएगा, है ना। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो देखिए एक के राइट में सेकंड पे कौन बैठा है, बी। तो देखिए एक को हमने अगर यहाँ पे अज्यूम किया है तो इसके राइट में, इसका राइट किधर होगा, इस तरफ। तो इसके राइट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठेगा, बी। तो देखिए यहाँ से इसके राइट में 1 2, तो 2 पे बैठेगा कौन, बी। तो बी की पोजीशन कुछ ये हो जाएगी। देखिए दूसरे वाले में भी हम बना लेते हैं। तो ए अगर यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना। देखिए आगे पढ़िए। लिखा है डी इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, आपका डी बैठा है। आगे पढ़ लीजिए। डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जो डी है वो ए का नेबर नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम ई को यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ई जो है वो यहाँ पे बैठा है। तो देखिए डी जो है ई के लेफ़्ट में, तो ई का लेफ़्ट इधर होगा सेकंड पोजीशन पे, ई से सेकंड पोजीशन पे। तो देखिए 1 और 2, तो डी यहाँ पे बैठेगा, है ना। ये हमने अभी माना है, हमें क्लियर नहीं है कि डी यहीं पे बैठेगा और ई यहीं पे बैठेगा। चलिए देखिए अगर ई जो है यहाँ पे बैठता तो देखिए इसके लेफ़्ट में, इसका लेफ़्ट इस तरफ होगा, और देखिए इसके लेफ़्ट में सेकंड स्थान पे 1 2 बी ऑलरेडी बैठा है। तो देखिए एक दूसरे के ऊपर तो कोई बैठेगा नहीं, तो ये वाला जो हमारा अज्यूम कर रहे थे कि ई यहाँ पे बैठेगा वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी है ना। तो ये वाला हम केस नहीं बना सकते हैं। देखिए अगर ई आपका यहाँ पे हम ई को बिठा दें तो देखिए इसका लेफ़्ट आपका इधर ही होगा, है ना। आप खुद को यहाँ पे अज्यूम कीजिए और आप इस तरफ देखिए, तो आपका जो लेफ़्ट है वो इधर ही आएगा, है ना। तो ई के लेफ़्ट में सेकंड पोजीशन पे 1 2 यहाँ पे डी आ जाएगा। और देखिए हमसे कहा था डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यहाँ पे डी जो हो गया है वो ए का नेबर हो गया है। तो ये भी फॉलो जो है वो नहीं करेगा, तो ये भी केस हमारा नहीं बन पाएगा। बाकी देखिए ई को हमने यहाँ पे बिठाया, फिर यहाँ पे बिठाया, फिर यहाँ पे बिठाया। अब अगर ई को हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं तो इसके लेफ़्ट में डी आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। देखिए डी यहाँ पे बैठेगा, अगेन ये ए के बगल में बैठ गया और ए के बगल में डी नहीं बैठ सकता है। तो हमारा यही जो केस हमने माना था वही जो है इसका राइट आंसर होगा। यही पोजीशन जो है वो बनेगी सिटिंग की, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज़ सिटिंग
टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो देखिए बी का जो राइट होगा वो इधर होगा और इसके इमीडिएट राइट में कौन है आपका डी। बाकी देखिए दो पोजीशन अभी भी खाली हैं, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो बी के राइट में पूछा है, तो यहाँ पे बी के राइट में हमें डी दिख रहा है, तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि बी के बगल में डी बैठ रहा है। बाकी अगर आपसे इसमें कुछ और पूछता तो हम हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, तो वहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट हो जाता या कुछ और यहाँ पे दिया होता है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पे एक टर्म जो है वो मिसिंग है, तो ये कौन सा टर्म मिसिंग है ये हमें बताना है इन ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे लिखा है 567, 598, 635, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 719 और फिर आपका 766। देखिए आप डिफरेंस लेने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। देखिए 98 में से 67 घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 31, या 67 में हमने 31 जोड़ा है तो आपको कितना मिला है 598। फिर देखिए 598 से 635 हो गया है, तो देखिए 2 जोड़ेंगे तो आपका 600 हो जाएगा, 35 और है तो ये आपका आ जाएगा 37, है ना। देखिए फिर इसके बाद हमें नहीं पता है, फिर यहाँ पे भी नहीं पता है, फिर यहाँ पे देखिए डिफरेंस, तो ये आपका डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हैं तो देखिए 66 से 19 घटाएंगे तो आपका बचेगा 47। तो देखिए 31, 37, 47। अगर आपको थोड़ा प्राइम नंबर्स की जानकारी होगी तो आप देख के बता देंगे कि ये यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। पहले 31 लिखा है प्राइम नंबर, फिर 31 के बाद जो प्राइम नंबर आपको मिलता है वो 37 मिलता है। तो देखिए 37 के बाद आपको जो प्राइम नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा 41। तो यहाँ पे देखिए 635 में अगर 41 जोड़ रहे हैं तो आपको 676 मिलेगा, और ये देखिए ऑप्शन में भी 676 आपको दिया हुआ है। देखिए आगे देख लीजिए कि ये प्राइम नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए 676 कितना जोड़ेंगे कि 719 हो जाए, तो इसमें हम 43 अगर जोड़ रहे हैं 676 में तो हमें 719 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स को ही ऐड करके ये नंबर जो हैं वो लिखे गए हैं, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी अगर आप देखिए ऐसे भी इसको सोचते, पहले देखिए 567, 598, 635, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ था, फिर 719, फिर 766। देखिए यहाँ पे 31 का डिफरेंस मिलता, फिर आपको 37 का डिफरेंस मिलता, फिर हमें नहीं पता था, फिर यहाँ पे आपको 47 का डिफरेंस मिलता। फिर आप अगर और एक बार डिफरेंस देखते तो यहाँ पे डिफरेंस 6 मिलता। फिर आप सोच सकते थे कि यहाँ पे 6 हम बढ़ा के यहाँ पे 41 लिखेंगे और 635 में 41 जोड़ेंगे तो आपको देखिए कितना मिलता, सॉरी यहाँ पे 37 में 6 जोड़ेंगे तो आपको 43 मिलता, और 635 में अगर 43 जोड़ते तो आपको मिलता ये 678, है ना। 678 मिलता, और देखिए 678 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब आपका दिमाग जो है वो चकरा जाता है ना। फिर आप फिर और कुछ सोचते तो देखिए 31, 37 ये यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो 31, 37 हमें जानकारी होनी चाहिए प्राइम नंबर्स की। ये मैंने बताया भी है कि प्राइम नंबर्स भी आपके डिफरेंस में आ सकते हैं। तो देखिए 31, 37, 47 देख के आपको फिर आइडिया लगता कि ये क्या लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स। पहले 31, फिर 37, फिर आपका प्राइम नंबर आता है 41, फिर आपका प्राइम नंबर आता है 43, फिर आपका आता है 47। तो देखिए इसमें हम 41 जोड़ के देख लेते जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये आपको आसानी से मिल जाता। तो देखिए सोचने का दायरा जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप इसको कर पाएंगे आई होप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से, है ना। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द लाइन XY देन विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज़ द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो देखिए मिरर इमेज में मैंने बता रखा है कि जहाँ पे आप मिरर प्लेस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम XY पे जो है मिरर प्लेस कर रहे हैं, तो मिरर के जो पास में होगा वही इसके मिरर इमेज में भी पास में बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है वो इसके प्रतिबिंब में इसके मिरर इमेज में सबसे पहले बनेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी डायरेक्शन आपको मिलेगी, है ना। देखिए ये आपका जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा जो है बनता हुआ दिखेगा। देखिए किस ऑप्शन में है ये हम जल्दी से ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो ऊपर चला गया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी ट्रायंगल क्या है ऊपर है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों में जो है ट्राइंगल वो पहले बन रहा है। देखिए इस फिगर को आप यहाँ पे उठा के ले जाइए तो देखिए इसका जो चेहरा है वो इधर ही होगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में ट्राइंगल सेम बन रहे हैं। फिर देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पे ये लाइन गायब है, और जो हमारा फिगर दिया हुआ था उसमें यहाँ पे लाइन दी हुई थी। तो देखिए इसमें गायब है और इसमें दी हुई है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए मिरर इमेज में कोई चीज़ गायब तो होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे लाइन दी हुई थी और यहाँ पे लाइन गायब है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 5 डांसर्स ऑफ अ डांस ट्रूप आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पे आपको 5 डांसर्स दी हुई हैं जो स्टेज पे खड़ी हुई हैं और वो नॉर्थ में देख रही हैं। देखिए डायरेक्शन की थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए इधर आपका अगर नॉर्थ होता है तो इधर आपका साउथ है, और मैप में इनकी डायरेक्शंस यही होती है। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो देखिए ये जो डांसर्स हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रही हैं, तो अगर जो डांसर्स हैं वो इस तरफ देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो इनका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा और जो लेफ़्ट है वो इस तरफ होगा। चलिए देखते हैं। लिखा है रोहित इज़ 30 मीटर टू द राइट ऑफ विकास। तो देखिए विकास अगर यहाँ पे खड़ा है और ये नॉर्थ में देख रहा है तो इसका आपका राइट इधर होगा। तो राइट में 30 मीटर की दूरी पे कौन खड़ा है, रोहित। तो रोहित यहाँ पे जो है विकास से 30 मीटर इसके राइट की तरफ रोहित खड़ा होगा। देखिए सौम्या इज़ स्टैंडिंग 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ विकास। तो देखिए विकास का नॉर्थ किधर होगा, ऊपर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे कौन खड़ी है, सौम्या, है ना। तो सौम्या यहाँ पे कहीं खड़ी होंगी। देखिए ये भी किधर देख रही है, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि सभी के सभी किधर देख रहे थे, नॉर्थ की तरफ, है ना। चलिए आगे लिखा है कैजन इज़ स्टैंडिंग 10 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ सौम्या। देखिए सौम्या जो है नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो इसका जो लेफ़्ट होगा वो इस तरफ होगा, मैंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसके लेफ़्ट में 10 मीटर की दूरी पे कौन खड़ा है, वो खड़े हैं कैजन। तो कैजन यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। देखिए आगे संजय इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ कैजन एंड लेफ्ट ऑफ विकास। तो देखिए जो संजय हैं वो साउथ में खड़े हैं, किसके, सॉरी, संजय इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ कैजन। तो देखिए ये हमारे भाई साहब कौन थे, कैजन थे, है ना। इसके साउथ में कौन खड़ा है, संजय। तो देखिए इनके जो साउथ में खड़ा होगा वो कौन होगा, संजय खड़ा होगा। और आगे दिया था लेफ्ट ऑफ विकास, तो विकास के लेफ्ट में मतलब यहाँ पे, है ना। तो कैजन के साउथ में और विकास के लेफ्ट में जो पोजीशन बनेगी वो जस्ट यहाँ पे बनेगी, मतलब विकास के भी लेफ्ट में है और कैजन के साउथ में है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपके संजय हैं। तो देखिए इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, आपकी 30 मीटर हो जाएगी, क्योंकि जो दूरी ये होगी वही दूरी ये भी होगी। क्यों, क्योंकि विकास के लेफ्ट में है। विकास से ना ये इधर हो सकता है, ना यहाँ पे कहीं हो सकता है, और ना ही यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हमें दिया था कि कैजन के साउथ में है और विकास के लेफ्ट में है ना। आई होप ये क्लियरिटी आपको मिल रही होगी। देखिए लिखा है इन व्हाट डायरेक्शन इज कैजन स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रोहित एंड व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए रोहित आपका यहाँ पे खड़ा है और कैजन यहाँ पे खड़ा है, तो ये देखिए ये जो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका कैजन यहाँ पे खड़ा हुआ है रोहित के रेस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। देखिए 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमसे पूछा है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपकी 40 है। कैसे, 30 ये और 10 ये। देखिए 10 अगर ये डिस्टेंस है तो 10 ये भी हो जाएगी, ये 40 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी 30, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30। तो देखिए ये आपको एक ट्राइंगल मिलेगा जहाँ पे ये वाली डिस्टेंस 40 होगी। देखिए आपको कैजन यहाँ पे खड़ा था और रोहित यहाँ पे खड़ा था, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है वो 10 है। ये वाली डिस्टेंस देखिए, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, सॉरी, ये वाली डिस्टेंस जो आपकी है वो 30 मीटर है ना। और देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है 40। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये वाली। तो देखिए
यहाँ पे जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपकी हाइट है वो 30 है, बेस 40 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा पाइथागोरस लगा के। आई होप देखिए 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो 30, 40 और 50, तो जो आपका करण है वो 50 मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है 50, और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ वेस्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है J प्लस के मीन्स J इज़ द वाइफ ऑफ के, J माइनस के मीन्स J इज़ द फादर ऑफ के, J इंटू के मीन्स J इज़ द डॉटर ऑफ के, एंड J डिवीजन के मीन्स J इज़ द सन ऑफ के। तो ये आपका ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है, यहाँ पे कोडिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दे के पूछा है देन हाउ इज n रिलेटेड टू s। तो देखिए चलिए बनाते हैं इसको। देखिए J डिवीज़न n, तो डिवीज़न में क्या था, J था सन किसका k का, तो J सन है k का, तो यहाँ पे हो जाएगा G जो सन हो जाएगा n का। तो देखिए G जो है वो सन है, तो सन को हमने स्क्वायर में कर लिया, क्यों, क्योंकि ये मेल है और मेल को हम स्क्वायर में बंद कर देते हैं। देखिए ये किसका बेटा है, तो यहाँ पे जनरेशन गैप आ जाएगा, ये n का बेटा है, और n के बारे में अभी हमें नहीं पता है, इसके जेंडर के बारे में कोई जानकारी अभी हमें यहाँ तक नहीं है। आगे पढ़िए, लिखा है n इंटू डी। n इंटू डी मतलब क्या होता है, देखिए j इंटू के मीन्स j इज़ द डॉटर ऑफ, है ना, k, j इज़ द डॉटर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा k, है ना। देखिए j किसकी डॉटर है, k की, तो यहाँ पे j जो आगे लिखा था j वो k की डॉटर है, तो यहाँ पे जो n हो जाएगी वो डॉटर हो जाएगी किसकी, d की। तो देखिए n जो हो जाएगी वो किसकी डॉटर हो जाएगी, d की। तो n को हमने सर्कल में बंद कर लिया, क्यों, क्योंकि ये फीमेल है, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है, ये d की डॉटर है, तो यहाँ पे d हो जाएंगे, इनके बीच का जनरेशन गैप आ जाएगा। फिर देखिए d प्लस m, तो प्लस में क्या था, j इज़ दी वाइफ ऑफ k, जो j है वो, जो j है आपकी k की वाइफ है, तो यहाँ पे d जो है वो वाइफ हो जाएगी किसकी, m की। देखिए d को हम सर्कल में कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाइफ है, और वाइफ जो होती है वो फीमेल होती है ना। और ये जो वाइफ है वो किसकी है, तो वाइफ के लिए हम डबल लाइन खींचेंगे और इसके सामने लिखेंगे किसको, m को। m कौन हो जाएंगे, इसके हस्बैंड, और हस्बैंड को हम स्क्वायर में बंद कर देंगे। देखिए m माइनस एस, तो j माइनस के मीन j इज़ द फादर ऑफ k, तो देखिए j कौन है, फादर हैं k के, तो देखिए m कौन हो जाएंगे, m फादर हो जाएंगे किसके, s के। तो देखिए m फादर हैं s के, तो यहाँ से हम पीछे आएंगे, m फादर होंगे किसके, s के। और देखिए s के बारे में हमें, इसके जेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लिखा है देन हाउ इज n रिलेटेड टू s, तो देखिए n जो है वो सिस्टर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि s जो है वो m की बेटी है, और ऐसे ही s जो है वो m की या तो बेटी होगी या बेटा होगा, है ना। अभी जेंडर नहीं क्लियर है तो हम नहीं कह सकते कि ये बेटी है कि बेटा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो n है वो m की क्या है, डॉटर है ना। तो अगर ये डॉटर है, n जो है वो डॉटर है m की, और s भी या तो बेटा है या बेटी है, तो n यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये s की क्या है, सिस्टर है ना। इनके बीच का सिबलिंग का रिलेशन होगा, ये क्या होंगे, आपस में सिबलिंग्स होंगे, है ना। तो n यहाँ पे इसकी सिस्टर हमें दिख रही है, क्योंकि n तो पता है हमें कौन है, फीमेल, तो ये सिस्टर ही हो सकती है s की, है ना। अगर पूछता s का रिलेशन n से क्या है, तो ये हम नहीं बता पाते, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर नहीं क्लियर है। s जो है n का भाई भी हो सकता है, और s जो है वो n की बहन भी हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा था n रिलेटेड टू s, n का रिलेशन पूछा था, तो n यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी s की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसका हमें बताना है कि इसको कंप्लीट करने पे इन ऑप्शंस में क्या आएगा। देखिए थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, मतलब जो भी इधर फिगर आएगा उसमें आपको दो ट्रायंगल दिखने चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है और दूसरा देखिए इनकम्प्लीट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा।
है ना। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन जो होता है वो बेस्ट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, खासकर रीजनिंग में, है ना। देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है लेकिन दूसरा वाला ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, आपकी यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ पे शुरुआत कहीं बीच में कर रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस जो है हम लोग लगातार कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के द्वारा, है ना। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं आपको बहुत ही क्लियरिटी मिलेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो देखिए यहाँ पे 11, 17, 23, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 35। देखिए 11 में क्या जोड़े हैं तो 17 आया है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, 11, 17, 23, क्वेश्चन मार्क, है ना। फिर आपका 35। देखिए 11 में हमने 6 जोड़ा है तो 17 मिला है, 17 में हमने 6 जोड़ा है तो 23 मिला है। तो देखिए आगे भी आप 6 जोड़िए तो आएगा आपका 29, और 29 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो आपको 35 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 29, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये ईजी था, आई होप आप कर लिए होंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक नंबर सीरीज दी हुई है और इसमें कोई एक टर्म जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। ये लिखा है आपका 1250, फिर आपका 500, फिर आपका 200, फिर आपका 80, फिर आपका 30। देखिए 1250 से 500 हुआ है तो यहाँ पे कुछ भाग हुआ होगा, 1250 में कुछ भाग हुआ होगा, है ना, तभी हमें 500 मिल रहा है। देखिए 500 जो है वो 1250 का कितना गुना है, तो देखिए 500 बटे 1250 हमने लिख लिया। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा 25 दूना 50 और 25 25 हम 125, मतलब 1250 का हम अगर 2/5 करें तो आपको मिलेगा 500। ऐसे ही देखिए अगर हम 500 का 2/5 करेंगे तो हमें मिलेगा 200। देखिए 500 गुणे 2/5 तो ये कट जाएगा आपका, 100 बार जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 200, है ना। तो 1250 का हमने 2/5 किया तो 500 मिला, फिर 500 का हमने 2/5 किया तो हमें 200 मिला। ऐसे ही 200 का अगर 2/5 करेंगे तो देखिए 200 का अगर हम 2/5 करेंगे, देखिए 5 चौक 20 तो जाएगा 40 और 40 दूना 80। तो देखिए 200 का 2/5 आपको 80 मिल रहा है। फिर 80 का 2/5 करिए तो देखिए 80 का अगर आप 2/5 कर रहे हैं तो देखिए 5 से काटे तो आएगा 16 और 16 दूना 32। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था आपको, 32 मिलना चाहिए था। लिखा क्या है 30, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे पहचाना, तो 1250 से 500 हो गया था, तो हमने देखा कि जो 500 है वो 1250 का कितने गुना है, मतलब 1250 में हम किससे गुणा करें तो ये 500 हमें मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द आंसर फिगर इज द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड, है ना। तो यहाँ पे इस जो प्रॉब्लम फिगर दी हुई है इसके यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मिरर रखा हुआ है। तो हमसे पूछा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। देखिए इस मिरर के सामने सबसे पहले कौन है, एट द रेट, है ना। अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे एट द रेट जो है वो मिरर के सामने है, तो सबसे पहले एट द रेट का उल्टा इधर बन जाएगा आपका एट द रेट। देखिए ऑप्शन अगर देखेंगे आप लोग तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ पे एट द रेट सभी में एक जैसे बने हुए हैं, तो हम एट द रेट ना देख के कोई दूसरा देखेंगे जो डिफरेंट हो। देखिए अगर यहाँ पे पी बना हुआ ये उल्टा बना हुआ है ना, तो इसको हम देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए में ये जो पी है इसकी ये पोजीशन सही दी हुई है, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी दे दिया, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। देखिए एस की पोजीशन देख लीजिए, इसमें इसमें और इसमें देखिए एस यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, तो मिरर इमेज में एस क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। देखिए इसमें सीधा है, इसमें सीधा है और इसमें आपका उल्टा ही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा।
फिर देख लीजिए आपके ऑप्शन बचे 2। इसमें एफ़ की पोजीशन देखिए, एफ़ की पोजीशन इसमें सीधी है और इसमें उल्टी है। देखिए एफ़ आपका कुछ ऐसा बना हुआ है प्रॉब्लम फिगर में, तो मिरर इमेज में ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। और इसमें ये उल्टा हो गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, बचा एक ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीके पसंद आ रहे होंगे, है ना। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, है ना। तो ये हमने किए हैं बड़ी ही आसानी के साथ, यही आपके एग्ज़ाम में भी अप्रोच होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए, है ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।